ईद उल अज़हा का इस्लाम में अपना एक मकाम है। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान या मकामी अफराद बड़ी ईद के नाम से भी याद करते हैं। जानवरों की कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला के हुजूर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना है, फिर गोश्त को हकदारों तक पहुंचाना खास जिम्मेदारी है। ईद को चंद घंटे बाकी रह चुके हैं और मुल्क भर के मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा की रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं और जानवरों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का इस वक्त मरकज बने हुए हैं। बिल्कुल, मवेशी मंडियों में इस वक्त काफ़ी रश देखा जा रहा है। लाहौर की सूरत हाल हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर में कुल कितनी मवेशी मंडियां हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानवरों की कीमतें क्या हैं। और जो अक्सर हम देखते हैं कि आखिरी दिन या आखिरी रात जो होती है, लोग जो है वो मंडियों का रुख करते हैं। बैलों की जोड़ियाँ, बकरों की जोड़ियाँ, खूबसूरत जानवर, ये सब भी डिस्कस करेंगे हम। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इमरान भट्टी, उनसे जानते हैं, उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी है और मवेशी मंडियों में मुल्क भर से व्यापारी हज़रात कुर्बानी के जानवर लेकर मौजूद है। मंडियों में ख़रीदारों के दरमियान, व्यापारियों के दरमियान जानवरों की खरीद फरोख्त के हवाले से बहस व तकरार जारी है और हम लोग इस वक्त शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और मंडी की तेज़ी या मंदी के हवाले से भी आपको सारी सूरत हाल जो आपके सामने रखते हैं। और व्यापारियों की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें तो एक तो पीछे से जानवर महंगा पड़ता है, फिर हम लोग जब दूर दराज इलाकों से यहाँ पे ऐसे आते हैं, ट्रांसपोर्ट का कैरी, फिर यहाँ पे रहते हैं, इसका रेंट, ये सारा इनका मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि वाकई ये अगर ये चीज़ फ़र्क ज़रूर होएगा, इतना नहीं होगा जितनी ये आस्किंग कर रहे हैं, फ़र्क होएगा, बट ये आस्किंग बहुत ज़्यादा है इनकी। ये वजह होने ना महंगाई की थी, उन्हें दी शहर ही जिन्ना पैसा लै रहे हैं। हुण 1.65 का ए लिया, वो दूसरा 1.77 का लिया। माड़ा बंदा तो हाथ ही नहीं लाते। जब भी कोई त्यौहार आता है तो कोई भी जो सेलर होता है वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता है उस त्यौहार का। तो अभी ग्राहकों की यानी शिकवा आ रहा है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मजहबी फरीजे को जहाँ पे अल्लाह ने ईद उल अज़हा को एक बड़ा मुसलमानों के लिए बोनस बनाया हुआ है कि एक तरफ हज अदा हो रहा है, पूरी दुनिया खाना काबा में, सऊदी अरब में आती है, एक बड़ी तिजारत वहाँ पे होती है। इसी तरह पाकिस्तान में 4 खरब से ज़ायद का बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी अल्लाह ने एक फेस्टिवल की सूरत में आपको, मुझे, इस उम्मत पे अपना एक रहम किया है। तो हमें इस पे नाजायज़ मुनाफाखोरी और बड़े बड़े भारी भारी दाम मांगना, यकीनन हमारी इसमें इस्लाह करने की भी ज़रूरत है। सर जितनी कीमत होती है ना, उससे 50,000, 60,000, 70,000 ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो जैसे ये 2 लाख में इसका 40,000 मांग रहा हूँ, एक 80 में, 70 में, 90 में सेल हो जाता है जानवर। जब आप 7 लाख रुपए मांग लेंगे, 8 लाख रुपए मांग लेंगे, बेचारा खामोशी से सुन के निकल जाएगा। आप नहीं समझते, ये वजह भी एक फैक्टर है। ये करने के मकसद है ना, ये 5 लाख मांगेगा ना, 5.5 लाख मांगेगा ना, उसने 3 लाख, 3.5 लाख लगाने हैं। तो ऐसा नहीं होता, पता चल जाता है जानवर की कीमत, प्राइस कितनी है, इतना वजन। ये लाहौर वाले है ना गाहक, वो तो इतने ही लगा रहे, 5 लाख मांगोगे तो 2.5 लगाएंगे। लाहौर वाले जो है वो इस तरह करते हैं। जी, इस तरह करते हैं। तो ये मंडी की सिचुएशन है कि ग्राहक आता है, खरीदार जो है वो कीमत तो लगाते हैं, लेकिन कीमत लगाने के बाद चल देते हैं और व्यापारी हज़रात जो है वो रात तकते रह जाते हैं। एक दिन बाकी है ईद में और मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त है, टाइम कम है। बिल्कुल जी, इमरान भट्टी की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और इमरान भट्टी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो व्यापारी हैं उनके मसाइल भी हमारे सामने रखे और ख़रीदारों के मसाइल जो कि थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको बहुत लेकिन इमरान ये भी बहुत सही है, उसने बहुत वैलिड बात की है कि वो इतनी ही प्राइस लगाते हैं जितनी उनको पता होती है कि खरीदार इस पे ख़रीद सकता है। जैसे अगर उन्होंने 4 लाख बताई है तो ये डेफिनेटली है कि खरीदार भी बात करेगा 2 लाख तक की बात करेगा, तो इस तरह का जानवर से इसलिए सौदा नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं जी, कराची आपको लिए चलते हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर इस साल भी एक बहुत बड़ी मवेशी मंडी सजाई गई है और लाखों की तादाद में वहाँ पर जानवरों को लाया गया है। लोग इस वक्त ख़रीदारी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। कैसे इंतजामात हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है राउफ नान ने, वो देख लें। कराची के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई जाती है, जहाँ 4 लाख जानवर के इंतजामात किए जाते हैं। उसी तरह कराची के अंदर 14 मुकामात पर भी टाउन म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां कायम की गई। व्यापारियों से भी बात करेंगे कि इस बार कीमतें ज़्यादा क्यों मांगी जा रही हैं और ख़रीदारों का क्या शिकवा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आइए उनसे बात करते हैं।
क्या बजट बनाए हैं और क्या उस बजट के अंदर आपको जानवर अब तक कोई नज़र आया अपने पसंद का? भाई कोई भी बजट कोई भी हमने सामने लाख का बजट बनाया हुआ, कोई भी वो कोई भी नहीं आया। 1,35,40 तक उनको बोल रहे, कोई भी बांधी बन रही। आपके अंदर बकरा देख रहे हैं, गायें देख रहे हैं? बकरा देख रहे, बकरा जोड़ी देखे, जोड़ी। 1 लाख में बकरा भी नहीं मिल रहा? नहीं, एक बकरा इनका कम से कम 80-90 का मिल रहा है, उससे नीचे की बात आ ही नहीं रही। अच्छा, आपको 2 बकरे चाहिए? जी। 3 साल कबल जिस बजट के अंदर गायें आ जाया करती थी, अब उसमें बकरा आ रहा है, क्या कहेंगी? ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है ना। के अंदर जो बकरे के ये 1,40 बोल रहे हैं, आपके सामने है कि ये इस बकरे के 1,40 बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है, बहुत ज़्यादा हाई हुई है। जो बजट हम बना कर आए ना, उससे तो एक्सट्रीम हाई हुई हुई है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लें और क्या ना लें। जो टेडी छोटे छोटे से बकरे हैं उनको वो बता रहे हैं 1,10 की जोड़ी, इतने महंगे बता रहे हैं। उनको बेचते हैं नहीं, मुझे लग रहा है लोग वापस ले जाएंगे अपने साथ। बिल्कुल, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो ये बताओ, बजट क्या रखा है आपने? 30-35 तक का बजट है। अगर 30 to 35 अगर कोई अच्छा बकरा मिल जाए। कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, तो गरीब आदमी फिर वो कुर्बानी किस तरह करे? नहीं, गरीब आदमी को तो ताकत ही नहीं है, ये तो अपने मुल लगा के बैठे हुए हैं। ये मालूम नहीं होते हैं तो कितने आखिर जो है ना, ये 1.5 लाख का बकरा होना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 का होना चाहिए। जो खरीदार की आपने बात सुनी, जब खरीदारों का यही शिकवा होगा कि इतने पैसे मांग रहे तो कौन खरीदेगा? जी भाईजान, हम भी देखें, आगे से पैसे भर के आ रहे हैं, आगे से हमारी भी खरीदारी है, लाख से ऊपर की खरीदारी है। हमारे को भी 10-15 हज़ार जो है ना बच रहे हैं। हमारे 10-15 हज़ार बचेंगे तो हम भी देंगे। जानवर मैं लेके आया था 118 जानवर लेके। 118। तो अब तक कितने बिक चुके हैं और कितने बाकी हैं? आधे बिक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आधे खड़े हुए हैं। तो आधे अब भी खड़े हुए हैं और चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं ईद कुर्बान के अंदर। तो मुझे ये बताएं, फिर ये आधे जानवर जो है क्या वापस लेकर जाएंगे? क्या वजह, क्यों नहीं बिके? कीमतें ज़्यादा मांग रहे हैं? नहीं, कीमतें तो मुनासिब ही मांग रहे हैं, बस ख़रीदार ही नहीं आ रहे इस बार। खर्चे इतने हैं, पंजाब से लेके आए, आटा खिला रहे हैं, तूरी खिला रहे हैं, भूसा खिला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया है। तो मजमूई सूरत हाल हमने आपको दिखाई। व्यापारियों की जानिब से इस बार कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है और इतनी मांग क्यों की जा रही है, उसकी वजूहात भी हमने उनके मुँह से सुनाई और ख़रीदारों का क्या शिकवा था वो भी हमने दिखाया, सौदा होते हुए भी दिखाया। तो ये मजमूई सूरत हाल रही है। जी, तो राउफ नान की ये स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। तो कराची में जी रेट बहुत हाई हैं और लोग जो हैं बजट से आउट हो चुका है उनका मामला और जेब पर बहुत भारी हैं। और जहां पिछले साल में इन प्राइसेस में गाय या बैल ली जाती थी, उसमें अब ये हो रहा है कि बकरे ख़रीदे जा रहे हैं उसी प्राइस में। तो अब रुख करते हैं कोयटा का और मवेशी मंडी, उधर क्या सूरत हाल है कोयटा की, जहाँ जानवरों की ख़रीदारी और खातिरदारी की जा रही है। और कोयटा से मुहिबुल्लाह की स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के लिए जो है चंद घंटे जो है वो रह गए। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ कोयटा के जो स्पिनी रोड, यहाँ पर मवेशी मंडी में आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर जो ख़रीदार और व्यापारी के दरमियान जो है नोक-झोंक जो इस वक्त जारी है। लेकिन यहाँ पर जो कायम मंडियाँ हैं, इस साल थोड़ा सा जो ख़रीदार है उनका रश खश जो है मैं काफ़ी कम लग रहा है। यहाँ पर जो ख़रीदार है मज़ीद उनसे ही यहाँ पर पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, कोई पसंद आया या नहीं? यार पसंद तो आ गए, लेकिन जो पसंद में आ रहा है वो बजट में नहीं आ रहा है। तो हम जब देख रहे हैं कि पिछले साल जो बकरियां 30-35 पे चल रहे थे, इस साल वो डबल होके 60-70 तक पहुंच गए। कोई पसंद आया? मुझे तो पसंद आया है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही है। क्या आपने रेट उसने क्या दिया है, आपने क्या? इन्होंने 60 बोला है, मैं इनको बोल रहा हूँ 45 कर लें, लेकिन अभी तक नहीं बन रहा। देखो वो नहीं मान रहे। नहीं मान रहे। जी, हम आए थे बकरा देखने के लिए लेकिन इस दफा बहुत महंगा चल रहा है रेट। पिछले के हिसाब से, पिछले ईद के हिसाब से डबल है। ये गिला कर रहे कि पिछले साल थोड़ी सी कीमतें कम थी। हाँ, पिछले साल से कीमतें बहुत कम है। पिछले साल बहुत महंगा था, इस साल कम है। हाँ कम है, फिर भी नहीं ले रहे हैं। ये लोग भी मलामत नहीं जो लोग बेचते हैं, क्योंकि पूरे साल इनका सरमाया यही होता है। यस, तो इसलिए फिर अगर आप केजी के लिहाज से भी ले लेना, ठीक है, तो भी इतना ही बनता है, ये महंगे नहीं है। वो कुर्बानी वाले बकरे क्या वजह, क्यों कीमतें इस दफा आप ज्यादा, वजह क्या बता रहे हैं? सर एक तो ये कि बार्डरों की वजह से ना, बार्डर बंद है। फिर उसके बाद ये कि चारा वगैरह महंगा है, इनका भी कसूर नहीं है। जो चलो भाई नहीं, ये ना कितने तक मिला? मैंने सर ये 47 का लिया है। 45 का। तो यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी है, लोग आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मुहिबुल्लाह, सोनो न्यूज़, कोयटा।
तो महिबुल्ला आपको बता रहे थे कि कोयटा में कुछ हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, वही हालात हैं जो कि कराची और लाहौर में हैं। आप पेशावर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जानवरों को लाया गया मवेशी मंडी में। काशिफ अब्बास ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है उस सूरत हाल के हवाले से, तो काशिफ से मज़ीद जान। वक्त कम और मुकाबला सख्त, चांद रात और बावताव जारी। मंडी में इस वक्त ख़रीदार भी ज़्यादा है और माल भी, लेकिन व्यापारी भी परेशान है और ख़रीदार भी। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और मंडी में क्या क्या सहूलियात है, शहरी क्या कहते हैं और कीमतें ज़्यादा होने की वजह से व्यापारी क्यों परेशान है, आपको बताते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। हाजी साहब, क्या कहेंगे, मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी में माल बहुत ज़्यादा महंगा है और लोग कम है, लेकिन मुआशा ज़्यादा है, लेकिन लेने वाला ख़रीदने वाला कोई नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, पिछले साल के मुकाबले में कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत दुगना इजाफा हुआ है। पहले जो 1 लाख पे मिलता था, अब 2,20,000 2,50,000 तक मिलता है। क्या कहेंगे, कीमतों में शहरी जो है कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, वजह क्या है? वजह ये है कि महंगाई हो गई है, हमारी करेंसी में जोर नहीं रहा, तो आवाम गरीब क्या करे। ये चारा जो है ना महंगा है, तूड़ी महंगी है, खल महंगी है, बिनोला महंगा है। एक जानवर का रोज़ का 1,000 का खर्चा है। अगर 2 साल इसको पालेंगे तो 7,20,000 ये खाता है। तो आवाम को अगर गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो आगे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा ना। वजह क्या है? शहरी काफ़ी ज़्यादा गिला कर रहे हैं कि रवा साल जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, आगे से हमें नहीं मिलते, खर्चा भी ज़्यादा आते है, पंजाबी पैसे भी ज़्यादा मांग रहे, इधर वारा नहीं करते हैं। हमने एक बेच दिया अभी 3,40,000 का, 3,40,000 का इधर पहुंचाया था, 1 रुपये मुनाफा भी नहीं मिला। तकरीबन 70,000 रुपये फी जानवर महंगा है सर। मालिक हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, इसकी कीमत कितनी है? जी, इसकी कीमत 25 लाख डिमांड कर रहे हैं हम, और इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है। और 4 दांत थे इसका, और वज़न तकरीबन 12-13 मन होगा। महीने का कितना खर्चा आया है इसमें? महीने का कम से कम एक आता होगा 45-50 हज़ार तक आता होगा। भाई क्या कह रहे हैं मालिक इसका? 3 लाख रुपए मालिक कह रहे हैं, हम तकरीबन 2.5 लाख रुपए देते हैं, बस वो नहीं बेचता है। इस पे बहुत ज़्यादा महंगी है सर, भी इधर बहुत है, लेकिन कीमत बहुत है इसके। पेशावर की मंडियों के अहवाल आप जान चुके हैं। ख़रीदार भी परेशान हैं, व्यापारी भी खुश नहीं है। कीमतें ज़्यादा होने की वजह से शहरी कहते हैं कि अब ज़्यादातर लोग इज्तिमाई कुर्बानियाँ करने पर मजबूर है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि चारे की कीमतों में इजाफे और ट्रांसपोर्ट में इजाफे की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। माल भी पंजाब से महंगा आता है, वो मजबूर है कि माल महंगा फ़रोख्त करे।